अरुण शर्मा जी, शुरुआत बातचीत की मैं आपसे करना चाहूंगा। क्या कि ये चुनाव बिना चिकन, बिना मटन और बिना मुसलमान के हो नहीं सकता? प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा, क्या वो प्रधानमंत्री पद के लिए शोभा देता है? और अगर ये नहीं शोभा देता है तो प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया तो प्रधानमंत्री जी इस हद तक उतर आए? अरुण जी। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि चिकन मटन किए बिना ये चुनाव नहीं होगा। ये बात निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको याद कराता हूं 21 अक्टूबर 1951 का दिन। उस दिन एक पार्टी का उदय होता है राधोमल गर्ल्स हाई स्कूल में, जहां पर बलराज मधोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय ये लोग उपस्थित थे। और गोलवलकर जी का एक विचार था कि अपने शब्दों को राजनैतिक मोड़ कैसे दिया जाए। शुरुआत वहीं से हो गई थी। शुरुआत तो उससे पहले जब केंद्रीय सरकार बनी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया केंद्रीय उद्योग मंत्री, तभी से हो गई थी शुरुआत तो। और ये विचार बदलते 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 यहां तक आ गए 1990 में उनको एक मौका मिल गया जब कश्मीरी ब्राह्मण दिल्ली आ गए, उनको वहां से निर्वासित कर दिया गया। और यही भारतीय जनता पार्टी मजाक बनाकर मुंह ताकती रह गई। इसने खिलवाड़ बनाया उस प्रश्न का, बजाय उसको सॉल्व करने के, सहयोग देने के। और जितने शब्द आपने कहे, मैं समझता हूं वो बहुत कम हैं जो आपने शब्द कहे। आप जैसा प्रखर व्यक्ति, इतना बैलेंस्ड आदमी आज उत्तेजित मैंने देखा। तो आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूं। कारण, देश को जब कोई शक्ति विघटन की ओर ले जाएगी तो कोई भी देश प्रेमी उठकर खड़ा हो जाएगा और इस प्रकार की भाषा वो बोलेगा, क्योंकि उसको तकलीफ होती है। तकलीफ होती है एक और बंटवारे से, तकलीफ होती है प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नष्ट भ्रष्ट करने से। आप कहते क्या है? मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ एक बात की हुई। आपने मनमोहन सिंह साहब के भाषण को दसियों बार सुना होगा, जो उन्होंने 9 दिसंबर को राष्ट्रीय जो उनकी परिषद थी, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी और 51-52वीं बैठक थी, जिसमें उन्होंने ये सारे शब्द कहे थे। और आज एक बड़े मजेदार किस्सा हुआ नेशनल टीवी पर। हमारे शरद प्रधान सर भिड़ गए वहां के एंकर से और उसको इतनी लानत मनानत की कि उन्होंने शो छोड़ दिया। उसके बाद कांग्रेस के ही सुरेंद्र राजपूत ने ऐसी लताड़ लगाई हर्षवर्धन त्रिपाठी को कि उनका मुंह रोने वाला हो गया। और यहां तक कहा कि आप पेड वर्कर हैं बीजेपी के। सर, अगर मुझे कोई कहे मैं पेड वर्कर हूं बीजेपी का, तो मुझे सुसाइड ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा काम कभी किया नहीं। मैंने वो जगह छोड़ दी जहां पर मुझे भविष्य में आक्षेप लगते। मैं सवेरे ही अभी अपने भाई आनंद वर्धन साहब को याद कर रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले कह दिया था, मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि शर्मा जी, अभी ये वाली जो वाणी है ये और खराब होने वाली है। और ऐसा भविष्यवक्ता आज हमारे बीच बैठा है, तो मैं सम्मान करता हूं उनको कि उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। सर, जो शब्द की मुझे तकलीफ है वो ये है कि ये शब्द कहां से आया? मंगल सूत्र। किसी भी घर में बहन बेटी होती है, पत्नी होती है, मां होती है, मंगल सूत्र हर एक घर में होता है, हर एक घर में। और महिलाओं की आदत होती है कि जब वो श्रृंगार उतारती हैं तो उसको भी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख देती हैं। तो हमारे घर के बालक हों, हमारे घर में भाई हों, चाचा हों, ससुर हों, वो सब एक हल्के से उसमें स्वर में कह देते हैं कि बेटिया इसको संभाल लो, अम्मा इसको संभाल लो। क्योंकि वो बहुमूल्य चीज घोतक होती है कि इस घर का मुखिया अभी जिंदा है। परंतु जब आप ऐसी बात को बीच में ले आते हो तो सच बता रहा हूं संजय भाई, ऐसा लगता है आप मां बहन की गाली दे रहे हो। क्यों? क्या जरूरत थी आपको लाने की इस विषय को?
महिलाएं हमारी 50% हैं। आप एक ध्येय लेके आते हैं, एक आप नियम लेकर आते हैं जिसको 2029 में लागू करना है। एक सेंसिटिव इशू है, एक नाजुक मोड़ है, वहां से क्यों गुजरना? किस लिए? आप चुनाव हार जाओ तो हार जाओ, क्या जरूरत है उस सब्जेक्ट को लाने की? अरुण जी, संक्षेप में मुझे पहले राउंड में ही बताइए कि जरूरत क्या थी? क्या डर है? पहले चरण का मतदान डर है सर, डर है, सरासर डर है। पहले राउंड में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो एक तरफा चुनाव हो गया है, 102 सीट का चुनाव था, उसके अंदर आपको पता है कि तमिलनाडु का चुनाव हुआ। तमिलनाडु में एक पैर का अंगूठा रखने की जगह प्रधानमंत्री की पार्टी को नहीं मिली, लिहाजा दूसरे दौर का चुनाव होना है। वहां पर केरल में चुनाव होगा, कर्नाटका में चुनाव होगा, राजस्थान में चुनाव होगा, और वही फिर से होगा कि एक पैर का अंगूठा रखने की जब आपको जगह नहीं मिलेगी, तिलमिलाहट ज्यादा होगी। आपको पता है कि एक बार एक ट्रेंड सेट हो जाता है तो वही ट्रेंड आगे चलता है। ये भी चुनाव शुक्रवार को था, अगला चुनाव भी शुक्रवार है। मुसलमान भाई अब की बार जो मुझे सूचनाएं मिल रही हैं वो सुबेरे ही अपना वोट डाल आएंगे। तो ये हार का डर है, सत्ता छिन जाने का डर है।